यानी ये कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, यह सीपीआर का फुल फॉर्म है। और सीपीआर हम क्यों देते हैं, तो यह लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर है। ये क्या है, ये लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर, यानी ट्रॉमा है, यानी एक्सीडेंट हुआ है और वो अनकॉन्शियस बेहोश हो चुका है, हेवी ब्लीडिंग हो गई, जिस कारण से उनके हार्ट की एक्टिविटी रुक चुकी है, या अनकॉन्शियस वाले व्यक्ति को, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी गैस्पिंग वालों को हमें यह सीपीआर प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं। तो ये कार्डियक अरेस्ट वाले को देना है, ट्रॉमा, अनकॉन्शियस या रेस्पिरेटरी अरेस्ट या गैस्पिंग, तो इनको हम कब क्या, तो यह तो इन कंडीशंस में हम सीपीआर दे सकते हैं, और ये हमें इसके बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए ताकि हम लाइफ सेव कर सकें। इस डेफिनेशन क्या है कि सीपीआर एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसेस है जिसमें चेस्ट कंप्रेशन और रिस्क ब्रीथिंग देकर हार्ट और ब्रेन तक ब्लड एवं ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। तो क्या है कि सीपीआर में हम क्या, ये लाइफ सेविंग इमरजेंसी प्रोसीजर जिसमें हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और रिस्क ब्रीथिंग या ब्रीथिंग डिलीवर करेंगे ताकि हार्ट और ब्रेन तक क्या सप्लाई हो सके, ब्लड एवं ऑक्सीजन डिलीवर या पहुंच सके। तो यदि किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया है, फॉर एग्जाम्पल ने सीपीआर नहीं दिया है ना, सीपीआर नहीं दिया है, तो उस व्यक्ति की जो ब्रेन की सेल्स एंड टिश्यूज है, क्या होने की डेथ होने की संभावना है। यानी ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन डिलीवर होता है। तो मान लीजिए हार्ट की गति रुक गई और पंप करना बंद कर दिया, जिस कारण से ब्रेन तक क्या ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। अब उसको उसकी ब्रेन की सेल्स को सर्वाइव करने के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इस ब्रेन डेड होने की संभावना, ब्रेन डेड हो जाएगा तो व्यक्ति ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिक वो डेड हो। और हार्ट की कोरोनरी आर्टरियाज है, उन आर्टरियाज में ब्लड सप्लाई, तो हार्ट की सेल टिश्यूज को भी ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल गया तो वहाँ के भी सेल्स वगैरह डेड होंगे, लेकिन विद इन 5 मिनट में ब्रेन डेड होने की संभावना, ब्रेन डेड हो। और डेफिनेशन के बाद होंगे सीपीआर के मुख्य उद्देश्य क्या है। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य हार्ट को चालू रखना, यानी जो हार्ट की गति रुक गई थी उसको स्टार्ट करना, हमको ब्रेन डैमेज से बचाना है, यानी तो ब्लड एवं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन डेड होने की संभावना विद इन 5 मिनट में हमको क्या स्टार्ट करना है। किसी को भी ट्रॉमा, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इवन वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो इसमें लंग्स तक ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखना है हमें। और जब तक एम्बुलेंस पेशेंट को लेने नहीं आई है, यानी भाई हॉस्पिटल के बाहर जो भी घटनाएं घटती है, तो हम उनको देखते हैं पहले विद इन एक शख्स जो भी हमको दिखा है, कोई भी गिरा हुआ है, उसको किसी ने अनकॉन्शियस हमने दिया है, उसको एक सीपीआर तो फर्स्ट देते हैं, उसके बाद हम इमरजेंसी एम्बुलेंस या किसी को सिस्टम या इमरजेंसी टीम्स को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो जब तक नहीं पहुंचे तब तक हमको ये प्रोसेस रखना है।
प्रिपरेशन एंड सेफ्टी। इसमें कि सीन सेफ्टी इंश्योर्ड, यानी मान लीजिए ये रोड है, कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर इस रोड पे पड़ा है या कार्डियक अरेस्ट है यहाँ पर हमने इससे देखा है और उसको थोड़ा सा हमने फील किया कि भाई उसके चेस्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, चेस्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, पल्स फील भी नहीं हो रही है, पर हमने फिर वहीं सीपीआर स्टार्ट देना कर दिया है और बाई चांस इधर से गाड़ियां दाना धूनी साइड इधर उधर से आने लगी है, पर हम इसी जगह पे ऑन द रोड पे सीपीआर दे रहे हैं। तो इसकी लाइफ सेविंग करने के चक्कर में कहीं हमारी लाइफ खतरे में नहीं पड़ जाएगी, यानी इन वाहनों की वजह से। इसलिए सीन सेफ्टी इंश्योर्ड, यानी यदि रोड पे पड़ा है तो उसको थोड़ा व्यवस्थित जगह यहाँ से उठाकर साइड में लो और थोड़ा हार्ड जगह रखना है ना, सरफेस हार्ड होना चाहिए, एकदम गिल्ली और नहीं होना चाहिए ताकि सिपार दे यार, वो बॉडी पूरी कंप्रेस्ड हो रही है जब, तो पेशेंट ऑन हार्ड सरफेस फिर हमें रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट। असेसमेंट किस तरह है इसमें, सीपीआर देने से पहले हमको असेसमेंट करना है जब क्या हुआ है कंडीशन। तो चेक रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे हम, चेक रिस्पॉन्सिवनेस स्टेप एंड शॉट, यानी इस इमेज में दर्शाया गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस स्टेप शोल्डर एंड शॉट। तो टच किया शोल्डर को हमने, देखा कि क्या भाई साहब आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, या रिप्लाई नहीं कर रहा है वो, कि ना रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हमने इसमें तो चेस्ट रिकॉल हो रहा है कि मेरा पल्स फील करेंगे कि भाई पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखना है। तो पल्स चेक करेंगे, कब आर यू ओके बोल दिया है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो विद इन 10 सेकेंड में हमने क्या किया, विद इन 10 सेकेंड में हमने एडल्ट एंड चाइल्ड में फर्स्ट कैरोटिड पल्स को फिल कर देना। एडल्ट में कैरोटिड पल्स फिल करेंगे और चाइल्ड में फर्स्ट कैरोटिड पल्स देना, अदरवाइज को जहाँ भी फिल करना है हार्ट के साइड साइकिल पल्स या क्या हार्ट फीमरल है, तो हमको एडल्ट में कैरोटिड पल्स को फिल करना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देना। देन नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स में फीमरल आर्टरीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है फिल करने के लिए। बच्चों में जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं एकदम से थ्रेट एंड छोटी होती हैं, तो गर्दन या अन्य जगह हाथ में हमको फील नहीं होगी हैंड में, हमको जस्ट पेरिनेल एरिया में फीमोरल आर्टरी थोड़ी मेजर रहती है तो आसानी से फील हो सकते हैं। तो न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स में फीमोरल आर्टरी को फील करेंगे फर्स्ट, विद इन 10 सेकेंड में फील कर लिया और अपना प्रोसीजर जो आगे हो स्टार्ट करना है नेक्स्ट। तो मान लीजिए हमने उसको रोड पे गिरा, रोड पे गिरने के बाद विद इन 10 सेकेंड में फील किया कि और नो अरे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आप उनका आगे वाला प्रोसीजर्स क्या करना है। तो एयरवे ओपन, यानी एयरवे पेटेंसी बनाए रखना है हमको। तो ये क्या, उस व्यक्ति तो अनकॉन्शियस या कार्डियक अरेस्ट या बेहोश हो चुका है व्यक्ति, तो जिस कारण से उसके क्या जो ओपनिंग है एयरवे की वो क्लोज्ड हो जाती, तो उस एयरवे की ओपनिंग को मेंटेन रखने के लिए हमको कौन सा मैन्योवर कौन सा मेथड यूज करना है। फर्स्ट, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट में क्या है रहा है कि यह है हेड, यहाँ पर हेड पे हैंड एक रखा है, एक ये चिन, तो चिन को लिफ्ट किया जा रहा है और हेड को टिल यानी डाउन कर दिया है। हेड टिल चिन, मैंने हेड को डाउन किया है, चिन को लिफ्ट किया है, ताकि जो एयर है एयरवे क्लोज हो चुके थे ओपन हो गए। ये प्रोसीजर अपनाना, यदि किसी व्यक्ति को स्पाइनल इंजुरी है तो उसे हम हेड टिल चिन लिफ्ट ये वाला प्रोसीजर या मेथड यूज नहीं करना है, उसे हमको जाओ ट्रस्ट मैनेवर ये वाला मेथड यूज करना है। या जाओ ट्रस्ट मैनेवर
ये मैंने क्यों आगे स्पाइनल इंजरी है, हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया था जिस कारण से स्पाइनल कॉर्ड क्या कंप्रेस्ड हो गया, पहले से इंजर्ड है, कंप्रेस हो गई थी, वहां नर्व कंप्रेस्ड हो जाए, नर्व कंप्रेस हो गई थी, जिस कारण से भाई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो स्पाइनल इंजरी वालों को हेड टिल्ड चिन लिफ्ट वाला मेथड नहीं यूज करना है, उसमें जॉ थ्रस्ट मैन्योवर स्पाइनल वाले इंजरी। देन हमने इसमें देखा कि ई एंड सी टेक्निक क्या है सीपीआर में, यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन में ई एंड सी टेक्निक क्या है, इसे देखना है हमको। तो इसमें यूज ड्यूरिंग बेक वाल्व मास्क यानी एम्बू बेक हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए या बाई चांस जो भी बेक एम्बू आरटीएल आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है ना, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट्स, एम्बू बेक का हम यूज कर रहे हैं। तो हमें उसी समय ई एंड सी टेक्निक्स का यूज करते हैं। यह ई एंड सी टेक्निक्स हमें हेल्प इन प्रॉपर मास्क सील एंड एयरवे ओपनिंग करने में सहायता करता है, ताकि इस मेथड को अपनाने से जो मास्क में एयर लीक होने की संभावनाएं है वो लीक नहीं होगी और एयरवे प्रॉपर मेंटेन ओपन रहेगा। आगे मैं इसके इमेज से बताऊंगा ताकि ये सी टेक्निक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस मीनिंग ऑफ ई एंड सी टेक्निक्स, तो इसमें सी का मतलब क्लैंप या थंब प्लस इंडेक्स फिंगर, ये मिलकर सी शेप बनाता है ना, ये हमारा तो क्या बनेगा, सी शेप बनाएगा ये, थंब और इंडेक्स फिंगर मिलकर के सी शेप बना है। बाकी थ्री फिंगर्स बची है, मिडिल रिंग एंड लिटिल फिंगर, ये एलिवेट करेंगे किसको, अदर थ्री फिंगर्स जाओ को लिफ्ट करेंगे यानी ऊपर की ओर खींचेंगे। तो उसका आगे नेक्स्ट इमेज में आप लोगों को बताता हूँ। तो यह हमारा क्या है, ये हमारा ई टेक्निक यहाँ है ना, एक दो तीन है ना, ये हमारी है मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये जाओ यानी जो है, तो उस जाओ को क्या ऊपर की तरफ है ना, चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, और यह थंब एंड इंडेक्स फिंगर मिलके क्या, यह सी शेप बना रहे हैं, और यह तुमको ई शेप देखने को मिले, यही है ई एंड सी टेक्निक। अब देखते हैं ये एयरवे को पेटेंसी को मेंटेन करके रखेंगे, प्लस जो एम्बुबेक का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से ऑक्सीजन हम जब कंप्रेस्ड करेंगे तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है माउथ में कर रहे हैं हम आगे, तो यहाँ से एयर्स के लीक होने की संभावना है, तो प्रॉपर यह टाइट करके रखेंगे, और यहाँ से ये एयरवे को ओपन करके रखेंगे फिंगर, ये इधर से एकदम टाइट है ताकि ये ऑक्सीजन या एयर लीक ना करे, इसलिए इस मेथड को यूज करते हैं। जैसे क्या कि प्लेस पेशेंट सुपाइन, हमने सुपाइन पोजीशन, यह पेशेंट ये हमारा सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में दिखा हमको। फिर ओपन एयरवे ही हमने किया है, इसमें चिन को लिफ्ट किया, और हेड तो भाई उधर टिल्ट तो है ही हमारा। देन प्लेस करेक्ट साइज मास्क, मास्क प्रॉपर उसमें माउथ एवं नोच है ना, नोच प्लस माउथ, ये कवर होना है इस मास्क में। पहले हमने माउथ कवर किया और ऑक्सीजन डिलीव कर रहे हैं, तो नोज के थ्रू निकल जाएगा, नोज कितने कर रहा है तो माउथ की जगह से निकल जाएगा, तो दोनों को कवर करना है मास्क से। और फॉर्म सी विथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ने बताया कि थंब और इंडेक्स फिंगर से वी शेप बन रहा है ये।
ये हमारा थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिलकर हम वी शेप बनाए। बाकी ये ई शेप, ई शेप से हम लिफ्ट जाव किया है, और इसमें हम थंब में सी शेप बनाए इसमें, और स्क्वीज बैक जेंटली यानी प्रेस कंप्रेस्ड किया हम लोग ने। नेक्स्ट स्लाइड में तो ये वाई ई सी टी टेक्निक यानी क्यों ई एंड सी टेक्निक इम्पोर्टेंट है सीपीआर में। तो यह प्रॉपर एयर टाइटली मास्क सील, यानी हमने बताया कि प्रॉपर एयर को लीक नहीं होने देंगे, तो मास्क को प्रॉपर टाइट करके रखेंगे और बेटर ऑक्सीजन डिलीवर हो सके, क्योंकि आप एयर लीक नहीं होगी भाई, प्रॉपर जितने भी हम एयर डिलीवर करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन, तो फुलफिल जाएगी आगे, और प्रिवेंट्स एयर लीक, और एयर लीक से भी बचाएगा, और इफेक्टिव चेस्ट राइज होगा भाई। जितना वॉल्यूम हम कंप्रेस्ड किया है और लीक नहीं किया, तो भाई चेस्ट भी प्रॉपर राइज होगा, रिकॉल होगा, राइज होगा, ये तो अच्छे से होगा। अगर लीक करेगी चेस्ट राइज भी कम होगा और एयर भी कम डिलीवर होगी। इसका की टेक्निक में से क्या है कि ई एंड सी टेक्निक इंश्योर इफेक्टिव वेंटिलेशन ड्यूरिंग सीपीआर के समय इफेक्टिव वेंटिलेशन करता है। तो ये हमारा एम्बुबैक है, ये हमारी ऑक्सीजन ट्यूब है, और ये प्लस ये ऑक्सीजन इनलेट। तो ये हम सेंटर लाइन है या सिलेंडर है, यहाँ से वहां से हमने कनेक्ट किया, मान लीजिए ये वाल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है, ये सेंटर लाइन या सिलेंडर से कनेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ ऑक्सीजन इनलेट वाल, ये इसको इस ट्यूब के यहाँ कनेक्ट किया है। ये रिजर्व है, बैक है, ऑक्सीजन को फिल करेंगे, और वन वे वाल्व है, और ये जिस इधर फिल होने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल होगा, ये सेल्फ इनफ्लेट बैक है। हाई प्रेशर रिलीज वाल्व, यदि प्रेशर ज़्यादा हम डिलीवर कर रहे थे, या इस वाल्व से रिलीज हो जाएंगे मेंटेन करने के लिए। और एक्सपायरेटरी वाल्व, या उसके बाद जो चेस्ट रिकॉल के बाद डाउन होगा, जब चेस्ट रिकॉल एंड राइज, तो ये वाल्व है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए PEEP वाल्व है। और हमारा ये फेस मास्क है। देन नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, हमने मेथड तरीका बताया है सभी में। देन कंप्रेशंस करना, सीपीआर साइकिल्स। तो सीपीआर में कार्डियक पल्मोनरी सैचुरेशंस में रेशो 30:2 है। मिनिमल इंटरप्शन करना है, कंटिन्यूटी हेल्प, जब तक इमरजेंसी हेल्प सिस्टम या एम्बुलेंस ना पहुंचे तब तक हमको कर देना है। टोटल 5 साइकिल देना है, तो 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, यानी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट में हो जाना चाहिए। और पुश कितना करना, पुश डाउन 2 इंच टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 इंच तक हमको कंप्रेस करना। उससे ज्यादा करेंगे तो भाई रिप्स डैमेज होने की संभावना है। अब रिप्स फ्रैक्चर हो सकती है, तो भाई फ्रैक्चर होने के बाद वहीं पे हमारा वाइटल्स ऑर्गन लंग्स है, तो रिप्स फ्रैक्चर हो गई बाई चांस स्टर्नम, तो प्रिक उधर हो गया लंग्स में, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमको सब कुछ देखना रहता है, रिप्स फ्रैक्चर ना हो, लंग्स वाइटल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, तो उसके उससे ज़्यादा हम इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे। 2 इंच यानी 4 to 5 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड करना है। हाउ टू परफॉर्म सीपीआर में बताया गया है, डेप्थ इतना बताया गया 2 इंच यानी 4 सेंटीमीटर, या 4 to 5 सेंटीमीटर तक जाना है, या 5 सेंटीमीटर इसमें बताया। हमने क्या आर यू के और यू के बोल रहे हैं, और इस नो रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि भाई उसको सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, ये महसूस कर रहे हैं पास में से है ले जाकर।
देन फोर्थ में अगर उन्होंने नो रिप्लाई किया, चेस्ट रिकॉल भी नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट सिस्टम में 30 बार चेस्ट को कंप्रेस्ड कर रहे हैं। कंप्रेस करने का 2 बार ब्रीथ डिलीवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। तो यदि हम ऑक्सीजन माउथ टू माउथ प्रोवाइड करेंगे, तो जो इन्वायरमेंट से एयर हम माउथ में फिल कर रहे हैं, तो उसको अंदर अपने लंग्स तक सांस को नहीं ले जाना, हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और अंदर लंग्स तक लेकर जा रहे हैं, फिर वहां से निकाल कर हम उस व्यक्ति को डिलीवर कर रहे हैं माउथ में। तो ये गलत प्रोसीजर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम डिलीवर करेंगे उस रिस्की विक्टिम्स को। तो हमें इन्वायरमेंट से जो एयर है उसे हम माउथ में कलेक्ट करना है, ना कि लंग्स तक ले जाना है। हमारे माउथ तक कलेक्ट किया, उसके बाद हमने डिलीवर किया ऑक्सीजन माउथ टू माउथ उस विक्टिम्स को, रिस्की विक्टिम्स को। तो जो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं माउथ टू माउथ, तो यह मात्र 16% डिलीवर होती है। माउथ टू माउथ हम ऑक्सीजन देंगे तो 16% है ना, लेकिन लंग्स तक नहीं ले जाना है हमको। यानी अपन जो सांस ले रहे हैं लंग्स तक गए, फिर लंग्स आने के बाद फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें माउथ टू माउथ, तो भाई उसमें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे। तो माउथ में एकत्रित करना है, उसके बाद डिलीवर करना, तो 16% चाहिए। और ये तब तक ना ये इमरजेंसी टीम्स वगैरह ना पहुंच जाए, या फिर मास्क है तो मास्क के द्वारा इस तरह से दो, अगर नहीं तो सीधे राइट है हमारी। वन लाइन टीचिंग की मैसेज में ये है कि भाई हमको जो भी चेस्ट कंप्रेशन करना है तो हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेशन करना है ना, जल्दी जल्दी करना है एकदम, और थोड़ा सा हार्ड है, 2 सेंटीमीटर या 2 इंच तक डेप्थ में जाना है। और ये थोड़ा सा फास्ट है ना, हार्ड एंड फास्ट की, हार्ड एंड फास्ट कंप्रेस करना है, किसी की लाइफ को सेव करना है, धीरे धीरे नहीं दे सकते। तो इसका सीपीआर का रेशो है कि एडल्ट में ये ग्रुप है, एज ग्रुप और कंप्रेशन प्लस ब्रीथ। एडल्ट में 30 कंप्रेशन देना है और ब्रीथ यानी सांस यानी वेंटिलेशन 2 बार करना है। चाइल्ड में भी 30 बार कंप्रेस्ड किया है और ब्रीथ ऑक्सीजन डिलीवर या वेंटिलेशन 2 बार किया है। इन्फेंट में यदि टू रिस्क है तो 15 बार फर्स्ट रिस्क में किया, 15 बार सेकंड रिस्क में, मिला के 30 बार है ना कंप्रेस्ड किया और 2 बार वेंटिलेट किया है। ये प्रोसीजर है एज इट इज, लोग याद रखना। देन लास्ट हमारा है कि यदि हमने सीपीआर वगैरह कंप्लीट दे दिया है, हो सकता है उसको कॉन्शियस आ गया, थोड़ा सा हल्का सा आ चुका है, या फिर मतलब सरवाई ऐसा करने लग गया है जो अनकॉन्शियस था, कार्डियक अरेस्ट चुका था या गेस्पिंग में था, वो थोड़ा और रिकवर हो गया है। तो रिकवर होने के बाद तुरंत उसे क्या करना हमको, उसके चेक करें हमने, चेक साइन ऑफ लाइफ के अगर ठीक है, मान लो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ गए, तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट तो रखना ही रखना है। फिर शिफ्ट टू हाई सेंटर या आईसीयू में भेजो, या आईसीयू नहीं तो हाई से मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एम्स में आगे हाई सेंटर पहुंचाओ और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करो। ये हमें करना है। तो आज का टॉपिक हमारा सीपीआर के बारे में था। आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और सीपीआर के बारे में हर आम नागरिक को पता होना चाहिए कब किसके साथ और कहाँ पे घटना हो सकती है, ताकि हम किसी की लाइफ बचा सकें। तो इसी पर्पज से लेकर मैं यह टॉपिक एवं कंटेंट बनाकर आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए लाया था, और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कैसे जुड़ी रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।